Hello students, this is Rohit sir. Welcome to our online platform on ध्रुवेद अकेडमी। तो बहुत दिन से वीडियो नहीं बन रही थी, अब वीडियो आप लोग का रेगुलर मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। बेनिफिट मतलब क्या, यहाँ पे आप लोग का जो एनसीईआरटी बुक के सारे क्वेश्चंस होगा उसको डील किए जाएंगे, चाहे जितने भी चैप्टर्स हैं, मैथ के, बायो के, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो इसलिए आप लोग को यहाँ पे बने रहिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। क्लास 12th हो या क्लास 11th हो, ये जो हम लोग का बना है चैनल, वो इसी के लिए बना है ताकि आप लोग का क्लास 11 12th के जितने भी साइंस स्टूडेंट्स हैं उसको बेनिफिट मिल सके। और यहाँ पे आईआईटी और जेईई नीट का वही तैयारी कराया जाएगा। साथ ही साथ उसके वीडियो भी बनाए जाएंगे ताकि आप लोग का उस लेवल का तैयारी अच्छे से हो सके। तो उम्मीद करते हैं आप लोग जरूर सब्सक्राइब किए होंगे। साथ ही साथ अपने फ्रेंड वगैरह को भी शेयर करिए इस वीडियो को, ताकि उसको भी बेनिफिट मिले। जो बच्चे पहुंच नहीं पाते हैं सेंटर तक, ऑफलाइन सेंटर तक, वहां से उसको बेनिफिट मिलेगी। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग ऑफलाइन सेंटर में आरडी शर्मा को सॉल्व कराते हैं, यहाँ पे ऑनलाइन सेंटर में हम लोग एनसीईआरटी को सॉल्व करवा रहे हैं। एनसीईआरटी का सारे क्वेश्चन को डील किया जाएगा, एनसीईआरटी का हर चैप्टर को डील किया जाएगा। तो यहाँ से आप लोग को एनसीईआरटी मिल जाएगा ऑनलाइन के थ्रू, और ऑफलाइन के थ्रू आरडी शर्मा मिल जाएगा। और घबराइए नहीं, जो बच्चे ऑनलाइन सिर्फ देख रहे हैं उसको भी आरडी शर्मा का सोल्यूशन मिलेगा। उसके लिए भी हम लोग वीडियो को बनाएंगे, यानी आरडी शर्मा का हर एक सवाल को भी डील किया जाएगा बहुत बेसिक के साथ और बहुत इत्मीनान तरीके से, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो उम्मीद करते हैं आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे। तो अगर अच्छा लगे तो आप जरूर इसको शेयर भी करिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर, जो डिपेंड किस पे है प्यारे बच्चों, मैट्रिसेस चैप्टर। किस पे है? मैट्रिसेस चैप्टर, जो कि क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 में हम लोग आज बात करेंगे किस पे, तो बात करेंगे इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन मतलब क्या, मैट्रिसेस क्या है, कैसे है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, उस पर डील बात करेंगे। यानी पूरे बेसिक से लेकर चलेंगे और हाई लेवल तक हम लोग जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा बने रहिए, ध्यान से पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है वो 3.1 के लिए है, हम लोग के पास में 3.4 तक एक्सरसाइज आएगा। तो धीरे धीरे आपको वीडियो मिलते चला जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। क्या है प्यारे बच्चों? मैट्रिसेस इंट्रोडक्शन। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान से, लेट्स बिगिन। चलिए, मैट्रिसेस क्या है और मैट्रिसेस ही वर्ड क्यों लिया गया? देखो, मैट्रिसेस जो है ना वो अलजेब्रा का पार्ट है। अलजेब्रा मतलब क्या, याद करो आप लोग क्लास 9 10th में 11th में XYZ से क्वेश्चन बनाते थे, वैसा ही पार्ट है ये। बट इस बार थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया है। मॉडिफाई मतलब क्या, इसको एक मैट्रिक्स का नाम दे करके एक नया चैप्टर बना दिया गया है। बाकी जो सारा काम होगा अलजेब्रा जैसा ही होगा। आप अलजेब्रा पढ़ के आए होंगे, पढ़े भी होंगे, 8 9 10 में है तो जरूर पढ़े होंगे, तो वहां से आपको बहुत क्लियर होगा। ठीक है, अगर वो मजबूत है तो यहाँ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हल्का सा स्टेप बढ़ाया गया है 12th में, बाकी सब वैसा ही है जैसा पहले था, बस थोड़ा हड़बड़ाइए नहीं। और लग रहा होगा बच्चों को क्या कि नया चैप्टर है, कैसा चैप्टर है, नाम से अजीब सा लग रहा है, आज तक नहीं सुने, तो ऐसा कुछ नहीं है। एकदम अलजेब्रा पार्ट है, जैसा आप लोग पढ़े थे वैसा ही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैट्रिसेस, ठीक है बच्चों। मैट्रिसेस में आपको डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो डेफिनेशन उतना मतलब नहीं है, आपको मतलब क्या मैट्रिसेस होता क्या है वो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उस पर तो हम एक एग्जांपल लेकर के आपको तुरंत समझा दे रहे हैं कि एग्जांपल लेकर के कि मैट्रिसेस होता है क्या। देखो, जनरली क्या होता है मैट्रिसेस में, आपको कोई ना कोई एक नाम दिया रहता है। जैसे हर मैट्रिक्स का नाम होता है, वो आप नाम दोगे जरूर। और मैट्रिसेस जो वर्ड है ना, वो मैट्रिक्स का प्लूरल वर्ड है। मैट्रिक्स का प्लूरल वर्ड है। मैट्रिक्स हो गया सिंगुलर वर्ड, इसी का प्लूरल होता है क्या? मैट्रिसेस। ठीक है, इसलिए दिमाग मत लगाइए, मैट्रिक्स का ही प्लूरल मैट्रिसेस है, वो कोई नया चीज नहीं आया। तो मैट्रिसेस में क्या होता है प्यारे बच्चों, इसका एक नाम है। जैसे हर इंसान का नाम होता है वैसे हर मैट्रिक्स का नाम होता है। वो नाम आप क्या करोगे? कैपिटल लेटर में लिखोगे। याद करो, सेट आप पढ़ते थे तो वहां पे कैपिटल लेटर में नाम लिखते थे, उसी प्रकार मैट्रिसेस का भी नाम आप कैपिटल लेटर में लिखोगे। ABCD अल्फाबेट कुछ भी ले सकते हैं, अल्फाबेट, नंबर नहीं। ठीक है, अल्फाबेट में नाम लिखा जाता है। साथ ही साथ क्या चलता है इसमें प्यारे बच्चों, तो इसमें एक बात और होती है, वो होती है क्या, ये एक बॉक्स में रहता है। ये एक बॉक्स में रहता है। याद करो, सेट में हम लोग कर्ली ब्रैकेट बनाते थे, इसमें एक बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, अब हम एलिमेंट्स ले रहे हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं कुछ एलिमेंट्स लेकर के ABCD EF GHI, ये एक एलिमेंट लिए इसके अंदर। ये एलिमेंट्स का काम करेगा, मतलब पूछेंगे कि बताओ इस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स है, तो तुम बोलोगे सर 9 एलिमेंट्स है। साथ ही साथ इसमें एलिमेंट्स कौन से है वो आपको दिख रहा है। एलिमेंट्स कुछ भी हो सकता है, रियल, कॉम्प्लेक्स नंबर
या फिर कुछ भी हो सकता है, रेशनल इरेशनल जो भी है, टोटल नंबर हो सकते हैं। और एलिमेंट्स ये है, ठीक है। अब देखो ध्यान से मैट्रिक्स बनता कैसे, तो मैट्रिक्स रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो रो और कॉलम क्या है प्यारे बच्चों, तो देखो रो और कॉलम क्या है, ये देख रहे हैं आप, इसको हम लोग बोलेंगे रो यानी R1 यानी रो 1, इसको बोलेंगे R2, इसको बोलेंगे R3। तो आप देख रहे हैं R3 R1 R2 ये क्या है, ये रो का काम करेंगे। रो बोले तो आप जितने भी चीज़ें आप हॉरिजॉन्टल में देखोगे प्यारे बच्चों, ये हॉरिजॉन्टल में आप जितनी चीज़ें देखोगे, हॉरिजॉन्टल वाले कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग, उसको रो नाम दिया जाता है। और वर्टिकल में आप जो देख रहे हैं, वर्टिकल में जो देख रहे हैं उसको हम लोग क्या नाम देंगे प्यारे बच्चों, वर्टिकल को हम लोग बोलेंगे क्या, कॉलम। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, कॉलम। वर्टिकल वाली चीज़ों को कॉलम बोलेंगे, यानी एक्स एक्सिस। समझिएगा, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। जो आपको लेटा हुआ वो एक्स एक्सिस है और जो आपका वर्टिकल है वो क्या है, वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस वालों क्या बोलेंगे, रो, और वाई एक्सिस वालों क्या बोलेंगे, कॉलम। ठीक है, ऐसे करके भी याद कर सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल रो है और वर्टिकल कॉलम। तो इसमें कितने रो है प्यारे बच्चों, 1 रो, 2nd रो, 3rd रो। ठीक है, कॉलम कितने हैं तुम ही बताओ, बता दोगे कॉलम कितने हैं। तो कॉलम कितने हैं प्यारे बच्चों इसमें, कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। ठीक है, कॉलम 3। क्लियर है, समझ में आया। तो ये हुआ कॉलम और रो का कॉम्बिनेशन से मैट्रिक्स बनता है, उसके कॉम्बिनेशन से ही ये इसका जन्म होता है। ठीक है, तो मैट्रिसेस में रो कॉलम का माने रहता है, रो कॉलम बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, वो सब हम लोग आगे बात करेंगे कि रो कमेगा बढ़ेगा तो क्या होता है। ठीक है, तो ये हुआ मैट्रिक्स को डिफाइन किए हम। अब हम लोग लिखेंगे मैट्रिक्स का एड्रेस कैसे करते हैं। एड्रेस के लिए हम बात करेंगे, फिलहाल आप लोग इसको नोट करिए जल्दी से। चलिए कर लियोगे नोट, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन या फिर टेक द स्क्रीनशॉट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है प्यारे बच्चों, एड्रेस करना है। किसको एड्रेस करना है, तो एड्रेस, एड्रेस करेंगे हम लोग किसको, एड्रेस करेंगे मैट्रिक्स को, एड्रेस करेंगे एड्रेस ऑफ मैट्रिक्स या फिर मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिसेस को एड्रेस करेंगे। चलिए देखते हैं। तो एड्रेस के लिए करना क्या है, आपको मैट्रिक्स को समझना है कि कैसे इसको लिखा जाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से, सिंपल सा है। हम लोग इसको एक नाम देते हैं ना, अभी बताए थे आप लोग को कि एक नाम देते हैं, साथ ही साथ इसको क्या लिखते हैं, ए नाम देकर इसको हम लोग बॉक्स के अंदर रखते हैं। बॉक्स में क्या करते हैं, m इंटू एन लिखते हैं। ये m इंटू एन क्या है, ये क्या है m इंटू एन, तो देखो ध्यान से। और ये आई जे क्या है, दो चीज नया आई है, आई जे और m इंटू एन डिफाइन करते हैं। देखो ध्यान से, m और n क्या है, तो देखो m और n जो है ना प्यारे बच्चों, वो क्या बताएगा आपको, ऑर्डर बताएगा। ठीक है, ये हुआ एड्रेस करना। और एक बात होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है वो समझ लो एड्रेस ऑफ मैट्रिक्स से पहले। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है प्यारे बच्चों, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो आपको दिखता है ना, यानी हम लोग ऐसे बोल सकते हैं इसमें कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है m इंटू एन, जो कि होता है क्या, नंबर ऑफ रो, और गुना कर देंगे नंबर ऑफ कॉलम को, नंबर ऑफ कॉलम को। तो यही क्या होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जिसको हम लोग नंबर ऑफ रो को हम लोग m बोलते हैं और नंबर ऑफ कॉलम को n बोलते हैं। वही हम m इंटू एन लिखे। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, वो आपको बताता है कि कितना रो और कितना कॉलम है, किसी मैट्रिक्स में कितना रो और कितना कॉलम है। ठीक है, तो और इसी को ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे अगर हम बात करें, एक मैट्रिक्स दे देते हैं आपको, बोलते हैं कि ऑर्डर बताओ, तो आप क्या बोलोगे प्यारे बच्चों, जैसे कि मान लो कि हम बी मैट्रिक्स दे दिए 2 4 6 3 और 2 1। हम तुमको बोले कि बताओ इसमें ऑर्डर कितने हैं, इसका ऑर्डर कितना है, तो तुम क्या बोलेगा, तो तुम बोलोगे कि सर इसमें कितने रो हैं, 2 रो हैं, और कितने कॉलम हैं, 3 कॉलम हैं। तो यही ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हुआ, यानी ऑर्डर ऑफ कितना हो गया, ऑर्डर ऑफ बी, ऑर्डर ऑफ बी हो गया हम लोग का 2 इंटू 3। क्लियर है, इसको मल्टीप्लाई मत कर देना, 2 इंटू 3 को 6 मत लिख देना, क्योंकि ऑर्डर नहीं होगा। ऑर्डर हमेशा रो अलग होता है और कॉलम अलग होता है। तो हम लोग बता दिए रो कितना है 2 है और कॉलम कितना है 3 है,
ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया। और मैट्रिक्स का ऑर्डर जो लिखाता है वो मैट्रिक्स के जस्ट नीचे लिखाता है, थोड़ा साइड में लिखाता है। तो ये हुआ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। समझ में आया होगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, और रो को हम लोग n लिखते हैं और कॉलम को n लिखते हैं। m इंटू n रिप्रेजेंट करता है किसको, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को। और किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग बता सकते हैं ऑर्डर देख करके ही कि कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो कितने ऑर्डर का है, 2 इंटू 3 है, मतलब इसमें कितने एलिमेंट्स है, 6 एलिमेंट्स है। तो 1 2 3 4 5 6। अगर गुना कर देंगे इसको, 3 और 2 को गुना कर देंगे तो बच्चा 6 लिख देता है। तो इसका मतलब क्या है, वो बता दिया क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट बता दिया कि उस मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। ये बताएगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स और वो बताएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर है। तो वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब इस पे आते हैं। अभी हमने बताया क्या, m इंटू n क्या है, किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर बताता है। ठीक है। अब aij क्या है, तो aij एलिमेंट का पोजीशन बताता है। क्या बताता है बच्चों, एलिमेंट का पोजीशन। यानी aij क्या है, aij आपका पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स है। aij क्या है, पोजीशन ऑफ एलिमेंट बताएगा, एलिमेंट्स का पोजीशन। क्या बताएगा प्यारे बच्चों, एलिमेंट्स का पोजीशन। ठीक है, एलिमेंट का पोजीशन बताएगा aij। कैसे, तो देखो ध्यान से, aij में i रिप्रेजेंट करेगा किसको, नंबर ऑफ रो को, यानी रो को रिप्रेजेंट करेगा, और j रिप्रेजेंट करेगा कॉलम को। ठीक है। अभी यहाँ पे आप देखे होंगे कि m और n को भी रो और कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ i j को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोनों में क्या अंतर है, दोनों में सिर्फ ये अंतर है कि ये जो aij है ये एलिमेंट्स को बता रहा है, और ये जो mn है वो पूरे मैट्रिक्स का क्या बता रहा है, ऑर्डर बता रहा है। लेकिन ये ij क्या बता रहा है, ये एक मैट्रिक्स का एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा, यानी इस वाले एलिमेंट्स को, ये सबको बताएगा। ठीक है। और ये जो है m इंटू n ये बता रहा है कि पूरे मैट्रिक्स का ऑर्डर बता रहा है। यही दोनों में दो फर्क है। ठीक है। तो हम लोग वापस आते हैं इस पे aij पे। aij क्या है, aij पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स है, और इसको हम लोग i को रो और j को कॉलम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब इसको हम तो कैसे लिखेंगे, तो देखो ध्यान से, अभी हमने छोटा रिप्रेजेंट किया, यही हुआ मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन, ये हुआ छोटा वाला, स्मॉल वाला। अब हम इसको बड़ा रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, बड़ा बनाना चाहते हैं। ठीक है, बड़ा तरीके से। तो देखो ध्यान से कैसे होगा, बड़ा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलिए देखिएगा, एक ए मैट्रिक्स लिए जिसमें हम लोग का ये, ठीक है, इसका ऑर्डर कितना है प्यारे बच्चों, m इंटू n तक गया ना। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना गया, m इंटू n तक। इसका नाम क्या है, a है, बड़ा ए दे दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो, अभी हमने क्या बताया था, aij क्या रिप्रेजेंट करेगा, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा, एलिमेंट्स को। तो देखो ध्यान से, हम लोग का ये जो एलिमेंट्स आएगा क्या आएगा, 1 1 1 1 क्यों लिखे, पहला रो का पहला कॉलम। अभी हम बताए थे aij क्या रिप्रेजेंट करता है, एलिमेंट बताता है। तो ये वाला एलिमेंट का नाम क्या होगा, a11। क्यों, पहला रो है और पहला कॉलम है, इसलिए a11 है। तो उसके आगे बढ़ेंगे तो इसका नाम क्या देंगे, इसके आगे a12। तो ये क्या बताएगा, पहला रो का दूसरा कॉलम है। a13 पहला रो का तीसरा कॉलम, a14 पहला रो का चौथा कॉलम, a15 पहला रो का पांचवा कॉलम। तो इसमें देखो रो नहीं बदल रहा है, देखो 1 1 1 1 1 सब में 1 आ रहा है। क्यों, क्योंकि पहला रो है ना, इसलिए बदल नहीं रहा है। लेकिन कॉलम बदल रहा है, देखो फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड, 4 5, तो कॉलम बदल रहा है ना। कॉलम कहां तक जाएगा, तो कॉलम जाएगा प्यारे बच्चों a1 n तक। n तक क्यों गया, क्योंकि कॉलम लास्ट कहां तक है, n तक है। उसी प्रकार इधर आएंगे तो ये सेकंड कॉलम, सेकंड रो आ गया, सेकंड रो का पहला कॉलम, सेकंड रो का दूसरा कॉलम, सेकंड रो का तीसरा कॉलम, सेकंड रो का चौथा कॉलम, सेकंड रो का पांचवा कॉलम, कहां तक जाएगा, सेकंड रो का n कॉलम तक। फिर आगे बढ़ेंगे तो थर्ड रो में आ जाएंगे, थर्ड रो का पहला कॉलम, थर्ड रो का दूसरा कॉलम, थर्ड रो का तीसरा कॉलम, थर्ड रो का चौथा कॉलम, थर्ड रो का पांचवा कॉलम करके कहां तक गए, थर्ड रो का n कॉलम तक। ये बढ़ रहा है, जब इधर बढ़ रहा है तो नीचे भी बढ़ेगा। ये देखो हॉरिजॉन्टल बढ़ रहा है ना, रो में बढ़ रहा था, तो वर्टिकल भी तो बढ़ेगा। तो वर्टिकल कहां तक बढ़ेगा, तो ई भी जा रहा है। देखो ध्यान से, इसमें देखो कॉलम है ना, फर्स्ट कॉलम है, तो ये चेंज नहीं हो रहा है। देखो ध्यान से, 1 1 1 सब में 1 आ रहा है, लेकिन देखो रो चेंज हो रहा है, 1 2 3, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। तो उसी प्रकार से आगे बढ़ते चले जाएंगे, 4th रो, 5 रो, 6 रो, कहां तक जाएगा ये रो कहां तक है, m तक है ना रो, m तक, तो m1 तक जाएगा। ये वाला भी बढ़ते चला जाएगा, कहां तक आएगा, लास्ट, ये लास्ट जाएगा कहां तक,
M12 तक जाएगा, आई कहाँ जाएगा, M3 तक जाएगा, ऐसे बढ़ते चला जाएगा, ठीक है, ऐसे से बढ़ते चला जाएगा, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर। तो ये हुआ मैट्रिक्स को बड़ा रूप में रिप्रेजेंट करना, ये हुआ छोटा रूप में रिप्रेजेंट करना, ये हुआ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, और ये हुआ हम लोग का AIJ क्या है, नंबर ऑफ पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी हम लोग को पोजीशन बताएगा एलिमेंट्स का, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। तो एक बार फिर से रिमाइंड करते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट हो जाएगा। देखो पहले क्या बोले कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसा होता है, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। ये क्या बताता है कितने रो कितने कॉलम है, यानी M क्या हो गया नंबर ऑफ रो, N क्या हो गया नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक मैट्रिक्स लिए, इसमें बताइए कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो तुम क्या बोलोगे, सर इसमें 2 रो है 3 कॉलम है, तो कितना है, 2 × 3 का ऑर्डर का मैट्रिक्स है। पूछे इसमें एलिमेंट कितना है, तो तुम दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, बता दिया क्या 6 एलिमेंट्स है सर, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 6 है, क्लियर है। आगे आओ, इधर आए, तो इधर क्या बताए, एड्रेस करना। एड्रेस क्या करना, मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं, तो मैट्रिक्स को नाम देते हैं, AIJ क्या है, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स है, M×N क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, ठीक है। उसको हम लोग जहां पे I क्या होता है, रो होता है, J क्या होता है, कॉलम होता है, क्लियर है। तो हम लोग A मैट्रिक्स को क्या किए हैं, रिप्रेजेंट किए हैं बड़े रूप में, कहां तक गया, A1N तक गया, 2N तक गया, ऐसे करके बढ़ते बढ़ते हम लोग इसको पूरा बड़ा रूप में एक्सपेंड किए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा इतना। मैट्रिक्स का डेफिनेशन, मैट्रिक्स बनता कैसे है, मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन, टेक द स्क्रीनशॉट प्यारे बच्चों, जल्दी से। उम्मीद करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट एक सवाल उठाते हैं जो एनसीईआरटी बुक का है, एग्जाम्पल का है, ठीक है। तो उसमें सवाल को करते हैं, चलिए देखिएगा। एक सवाल है, एक क्वेश्चन है बोल सकते हैं, क्या है, बोला है क्वेश्चन में कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स, 8 एलिमेंट्स हैं, तो बताओ व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, ऑर्डर इट कैन हैव, कितने इसके ऑर्डर बन सकते हैं, ठीक है। तो देखो अभी ऑर्डर बताए थे M×N वाला, तो उसी प्रकार से बनेगा। तो देखो मेरे पास 8 एलिमेंट है, तो 8 एलिमेंट है मेरे पास, तो 8 एलिमेंट को हम लोग कितने तरीके से लिख सकते हैं, वो पूछ रहा है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं सॉल्यूशन में कि मेरे पास टोटल एलिमेंट कितने हैं, टोटल एलिमेंट्स है मेरे पास 8 है, तो 8 एलिमेंट से हम लोग कितने ऑर्डर बना सकते हैं। तो देखो 8 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 8 को लिख सकते हैं 1 × 8, 2 × 8, 4 × 8, 4 × 2, और क्या है 8 × 1, इसका उल्टा, फिर आपका 2 × 4 उल्टा भी लिख सकते हैं, फिर लिख सकते हैं, ये तो गलत हो गया यहाँ पे, ये बदलना, ठीक है, 2 × 2, 4 × 2, 8 × 2, और 8 × 1 हो गया 2 × 4, ठीक है। 8 कैसे तरीके से लिख सकते हैं, 8 इतने तरीके से लिख सकते हैं, 1 × 8 करके, 2 × 4 करके, 2 × 4, 2 × 4 और 4 × 2 और 8 × 1, ये 2 × 4 2 बार आ गया, इसको डाल देते हैं, ठीक है। तो 8 हम लोग कितने तरीके से लिख सकते हैं, इधर तरीके से, और कोई तरीका है, तो जितना तरीका से 8 लिख सकते हैं, यानी 8 को कितने तरीके से तोड़ सकते हैं, कितने टेबल में तोड़ सकते हैं, वही क्या बताएगा ऑर्डर। तो देखो मेरे को मिल चुका आंसर, हम लोग का आ चुका है, मतलब मैट्रिक्स कितना बन सकता है, ये मैट्रिक्स 4 तरीकों से बन सकता है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक रो होगा 8 कॉलम होगा, उसका भी एलिमेंट क्या होगा 8 ही होगा। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 2 रो होंगे और 4 कॉलम होंगे, उसका भी एलिमेंट कितना होगा 8 ही होगा। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 4 रो हो और 2 कॉलम हो, उसमें भी क्या होगा 8 गो एलिमेंट होगा। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 8 रो बन जाए और 1 कॉलम बन जाए, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 8 रो बन जाए और 1 कॉलम बन जाए, तो उसमें भी क्या है 8 ही है, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग क्या बनाएंगे, इसका क्वेश्चंस का आंसर देंगे क्या, कि मेरे पास पॉसिबल ऑर्डर जो बनेंगे, यानी टोटल पॉसिबल ऑर्डर जो बनेंगे, टोटल पॉसिबल ऑर्डर जो बनेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, वो कितने बनेंगे प्यारे बच्चों, वो बनेंगे 1 × 8, फिर 2 × 4, फिर 4 × 2 और फिर 8 × 1।
ये हम लोग का टोटल पॉसिबल ऑर्डर बनेगा। तो उम्मीद करता है क्वेश्चन में आएगा कि कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं, कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स बन सकते हैं। तो 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन सकते हैं। तो इसी प्रकार सवाल घूमते रहेगा, चेंज करते रहेगा। तो उम्मीद करता समझ में आएगा। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन एंड टेक द स्क्रीनशॉट। पैर बजाओ जल्दी से। नोट कर लिए होंगे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर इसमें थोड़ा सा चेंज कर दे, बोल दे क्या कि बताओ 12 एलिमेंट्स है, क्या बोल दे 12 एलिमेंट्स है। एलिमेंट कितने हैं 12 एलिमेंट्स। तो तुम क्या बोलोगे कि इससे कितने ऑर्डर बन सकते हैं। सीधा सा बात है 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, 4 इंटू 3, ठीक है। और क्या बनेगा 6 इंटू 2 और 12 इंटू 1। तो कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स बन सकता है 1 2 3 4 5 6 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन सकता है। 6 ऑर्डर का, यानी हम लोग एलिमेंट्स देख के बता सकते हैं कि कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स बन सकता है और कितना संभव है मैट्रिक्स। तो ये आपका आंसर समझ में आ गया होगा। 8 पूछे, 12 पूछे, 15 पूछे या 13 पूछे। 13 पूछेगा तो क्या होगा 1 गुना 13 और 13 गुना 1, मतलब 2 ही मैट्रिक्स संभव है, जिसमें 1 रो 13 कॉलम और ये 13 रो 1 कॉलम बन सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता समझ में आएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। जो अभी हम लोग क्या सीखे थे कि किसी भी एलिमेंट को देख करके ऑर्डर बताना मैट्रिक्स का, कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स संभव है। अब हम लोग क्या सीखेंगे मैट्रिक्स को बनाना, यानी मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना, यानी मैट्रिक्स को डिफाइन करना। तो उसको कैसे करेंगे ये सवाल में आपको क्लियर होगा। तो चलते हैं आगे। चलिए एक सवाल उठाते हैं जो बोल रहा है क्या प्यारे बच्चों, कंस्ट्रक्ट, एनसीईआरटी का सवाल है। क्वेश्चन ने बोला है कंस्ट्रक्ट मतलब बनाइए, क्या बनाइए। तो कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स 3 इंटू 2 मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स बनाना है बोल दिया, जिसमें 3 रो और 2 कॉलम होने चाहिए, ठीक है। और उसका एलिमेंट्स कैसा होगा, हुज एलिमेंट्स बोल रहा है ये होना चाहिए कैसा प्यारे बच्चों। तो ये बोल रहा है गिवन बाई ए आई जे इज इक्वल टू 1/2 आई माइनस 3j, 1/2 आई माइनस 3j का मॉड, ठीक है, आई माइनस 3j का मॉड। तो इसको कंस्ट्रक्ट करना है। देखो ध्यान से एकदम समझ में आ जाएगा, खाली कंस्ट्रक्शन बनाए रखना, ठीक है। चलिए देखिएगा तो क्या बोला प्यारे बच्चों, इसमें बताया कि 3 इंटू 2 मैट्रिक्स बनाने बोला है और एक एलिमेंट का क्लू दिया हुआ है ए आई जे बराबर दिस। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो ध्यान से तुरंत हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पहले आपको फोकस किस पे करना है कि आपको कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो 3 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है प्यारे बच्चों। किसका दिया हुआ है 3 इंटू 2 मैट्रिक्स। तो जैसे 3 इंटू 2 मैट्रिक्स दिमाग में क्या हिट किया कि 3 रो और कितने कॉलम होने चाहिए प्यारे बच्चों, 3 रो 2 कॉलम होने चाहिए। तो मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए 3 रो और 2 कॉलम, ये दिमाग में हिट किया। तो मैट्रिक्स का कुछ ना कुछ नाम देना होगा, हम नाम दे देते हैं। एक लेट कर लेते हैं मैट्रिक्स है जो कि ए मैट्रिक्स है और इसका रो कितना होना चाहिए 3 रो और 2 कॉलम होने चाहिए ना प्यारे बच्चों, 3 रो और 2 कॉलम होने चाहिए। तो 3 रो बनाओ A11, A12, A13, A21, A22 और A23, A31, A32 और A33, ठीक है। ये हम लोग का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हुआ, मैट्रिक्स को हम लोग बना दिए, ठीक है। 2 3 3 इंटू 2 मैट्रिक्स, 3 इंटू 2 मैट्रिक्स, ठीक है। तो 6 एलिमेंट्स इसके अंदर होने चाहिए और 6 एलिमेंट है भी, और 3 होने चाहिए, 1 रो 2 रो 3 रो। कॉलम कितने होने चाहिए, कॉलम 2 होने चाहिए था, हम 3 कॉलम बना दिए, रुकिएगा, ठीक है। कॉलम मात्र 2 होंगे, ठीक है, 3 रो और 2 कॉलम। हमको 6 एलिमेंट खोजने हैं, 3 रो और 2 कॉलम के। तो देखो ध्यान से, आपको 1 रो 2 रो 3 रो दिख रहा है, कॉलम कितना दिख रहा है 2। तो कैसे खोजोगे, अब देखो ध्यान से, एक आपको क्लू दिया गया, हम लेट कर लिए, मैट्रिक्स को नाम दे दिए अपना। अब हमको बोला है क्लू दिया हुआ है, क्या क्लू है वो प्यारे बच्चों, वो दिया हुआ है क्या ए आई जे। ए आई जे कैसा होना चाहिए, ए आई जे होना चाहिए 1/2 और आई माइनस 3j होना चाहिए मॉड के अंदर। तो इसी से सारा एलिमेंट्स निकलेगा और एलिमेंट्स खोज करके फिर हम यहां रख देंगे तो मैट्रिक्स मिल जाएगा। यानी ये हुआ मैट्रिक्स को बनाना। जैसा आदमी खाना बनाता है ना, तो चावल लिया, फिर उसको उबाला, फिर उसको मतलब कि पसारा, फिर चावल निकला, फिर सब्जी बनाया,
तो अभी क्या है, बनाया जा रहा है, खाया थोड़े। तो कंस्ट्रक्ट करना, यानी बिल्डिंग बनता है ना, तो ईटा पत्थर बालू उलू सीमेंट, तो हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, ईटा पत्थर बालू उलू सीमेंट लगा रहे हैं, इसको फिर कंस्ट्रक्ट कर देंगे, मतलब खत्म कर देंगे बना करके। तो वही बोला कंस्ट्रक्ट करिए। तो करते हैं आगे। तो हम लोग को क्या चाहिए, पहले चाहिए हम लोग को A11। कहाँ से आएगा A11, तो देखो प्यारे बच्चों A11 आप देख सकते हैं A1 कैसे आएगा, जब हम i का वैल्यू 1 पुट कर दें और j का वैल्यू 1 पुट कर दें, i के जगह पे 1 और j के जगह पे 1 पुट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा A11। ठीक है, तो देखो ध्यान से 1/2 i के जगह 1 माइनस 3 इंटू 1, इसको सॉल्व करिए तो हाफ कितना हो गया 1 माइनस 3, तो -2 का मॉड, -2 का मॉड क्या होता है प्यारे बच्चों, +2 होता है, 2 कट गया, कितना बचा 1। ठीक है, यानी A11 क्या मिला 1 मिला। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो A12 निकालना ना, 12, तो 12 कैसे लिखेंगे, हाफ 1 माइनस 3 इंटू 2, जहां i होगा वहां 1 बैठाएंगे और जहां j होगा वहां पे क्या बैठाएंगे 2 बैठाएंगे। ठीक है, तो यहां से क्या मिला हम लोग को, हाफ 1 माइनस 3, तो कितना हो गया, ये भी हम लोग का -2 ही हो गया, -1 माइनस 6 -5 हो गया। ठीक है, -5 का मॉड, तो 1/2 इंटू 5, मॉड हट जाएगा तो क्या आंसर आया 5/2, 5/2। क्लियर है, ये निकला क्या 1 2, जिसमें हम लोग का i के जगह 1 पुट किए हैं और j के जगह 2 पुट किए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 21 निकालते हैं, 21, तो हाफ 1 i के जगह 2 पुट करना है ना, i के जगह 2 पुट करिए, -3 इंटू j के जगह 1, तो कितना हो गया हाफ 2 माइनस 3, कितना हो गया हाफ, -1 होगा ना, लेकिन -1 होने की वजह से ये क्या हो गया मॉड है ना, तो मॉड की वजह से क्या हो गया +1, तो +1 गुना होगा हाफ से तो कितना देगा हाफ देगा। ठीक है, यहाँ तक लास्ट लिख डालते हैं, क्या है 2 2, लास्ट क्या है प्यारे बच्चों 2 2, तो चलो 2 2 निकालते हैं। A22 निकालने के लिए क्या करेंगे, i के जगह 2 और j के जगह 2 पुट करिए, हाफ 2 माइनस 3 इंटू 2, अब मॉड है तो कितना हो गया हाफ 6 माइनस 2 -4 मॉड में, तो कितना हो गया हाफ इंटू 4, तो 2 2 जा 4 कट गया, तो क्या मिला हम लोग को 2 मिला, यानी A22 कितना आ गया 2। अब इस सारे एलिमेंट को कहाँ रखेंगे, ए मैट्रिक्स में रखेंगे। सारा एलिमेंट खोज दिया, A11 सब कुछ खोज दिया हम लोग, 6 एलिमेंट था, सो अभी 3 1 बचा हुआ है, 3 1 और 3 2 बचा हुआ है। चलिए लास्ट निकाल लेते हैं, लास्ट हम लोग क्या पूछने वाले हैं 3 1, तो A31 कितना का प्यारे बच्चों हाफ, i का वैल्यू 3 माइनस 3 इंटू 1, तो कितना हो गया मॉड के हिसाब से 3 3 0 हो गया, यानी क्या आएगा 0। ठीक है, क्योंकि हम लोग 3 1 निकाल रहे हैं ना, तो i के जगह 3 और j के जगह 1, तो 3 माइनस 3 0 हो गया। नेक्स्ट निकाल लो एक और लास्ट A32, तो हाफ 3 माइनस 3 इंटू 2 मॉड के अंदर कितना हो गया 6 माइनस 3, तो कितना -3 आ गया, -3 क्या बनेगा +3, तो +3 बनने के वजह से क्या हो गया 3/2, सारा एलिमेंट आ गया, चाहिए 6 एलिमेंट आ गया। अब ए मैट्रिक्स में रख दे, चलो रखते हैं ए मैट्रिक्स में, ए मैट्रिक्स में रखिए। ए मैट्रिक्स हम लोग का क्या था, A11 में जगह क्या दिखाई दे रहा है 1 है, A11 की जगह क्या दिखाई दे रहा है 1। ठीक है, A12 की जगह क्या दिखाई दे रहा है 5/2। ठीक है, A21 की जगह क्या दिखाई दे रहा है, हम लोग क्या निकाले थे 1/2 निकाले थे, 1/2 निकाले थे, और A22 की जगह क्या दिखाई दे रहा है 2, 31 की जगह क्या दिखाई दे रहा है 0, और 32 की जगह क्या दिखाई दे रहा है 3/2। तो ये वो हम लोग का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट। देख लेते एक बार आंसर चेक करके, 1 5/2 1/2 2 0 3/2, तो ये हुआ मैट्रिक्स हम लोग का कंस्ट्रक्ट, जो कि क्या पूछा था हम लोग से कि 3 × 2 मैट्रिक्स दिया गया है, आपको एक क्लू भी दिया गया है AIJ का बारे में, तो आप बनाओ के दिखाओ एक मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या किए थे, एक मैट्रिक्स का नाम लेकर के अपने मन से सोचे और उसके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किए। रिप्रेजेंट करने के बाद हम लोग जान रहे थे कि 3 रो 2 कॉलम होने चाहिए थे, 3 रो 2 कॉलम में 6 एलिमेंट खोजना है, तो आराम से AIJ का क्लू से ही हम लोग सारे एलिमेंट्स को खोजे हैं।
A111, A12, A21, A22, A31, A32। तो ऐसे करके एलिमेंट सारा खोल लिया गया आई के जगह और जे की जगह वैल्यू को पुट कर करके। और ध्यान रखिएगा कि वैल्यू पुट करने के बाद लास्ट में को क्या करना, जितने भी एलिमेंट्स आए होंगे उस सबको कहाँ से निकल के रख देना है, जो आप लेट किए थे मैट्रिक्स में वहां जाकर रख दीजिएगा, तो ये आपका मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो यहां से हम लोग सीखे क्या, मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना। तो उम्मीद करता है आपको समझ में आएगा। तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन, टेक द रिजल्ट प्यारे बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। नोट कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या आप लोग इसको पॉज करके कॉपी में भी नोट कर लिए होंगे। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। टॉपिक का नाम क्या है प्यारे बच्चों, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। यहां हम लोग सीखेंगे मैट्रिक्स के कितने टाइप्स बनते हैं। ठीक है, यहां आपको पता चलेगा कि मैट्रिक्स क्या है, यानी कितने प्रकार का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। चलिए टॉपिक का नाम क्या है प्यारे बच्चों, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, टॉपिक डाल दिए नाम, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो आगे क्या करना है, आगे समझना है आप लोग को। देखो समझो, पहला टाइप क्या है प्यारे बच्चों, पहला टाइप जो बात करने वाले हैं वो क्या बात करने वाले हैं, रो मैट्रिक्स पे। क्या बात करेंगे, रो मैट्रिक्स पे। पहला टाइप क्या है, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स बोलो या रो मैट्रिक्स बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैट्रिक्स बोल देते हैं, अच्छा रहेगा। मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स क्या होता है, यानी इसमें क्या होता है, सिर्फ ओनली वन रो होंगे, एक ही रो होंगे इसमें। वैसा मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो उसको क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। देखो कैसे, एग्जांपल से समझिएगा। अगर एग्जांपल देना चाहें हम लोग तो क्या देंगे, वन रो होना चाहिए ना, तो एक मैट्रिक्स ले रहा है जिसमें वन रो होना चाहिए। तो पहला एग्जांपल है इसका इस टाइप से, ए बराबर वन रो होना चाहिए, उसमें रो ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 4 3 2, तो इसमें कितने रो है प्यारे बच्चों, वन रो है और कितने कॉलम है, 3 कॉलम है। 1 into 3 ऑर्डर है, वन रो और 3 कॉलम, 1 into 3। तो इसमें कितने रो है, एक ही रो है। तो जिसमें एक रो होते हैं सिर्फ, वैसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, रो मैट्रिक्स बोलते हैं। और एग्जांपल लो प्यारे बच्चों, देखो ध्यान से, इसमें सेकंड एग्जांपल अगर हम लिख दें ए मैट्रिक्स 4, तो ये क्या रो मैट्रिक्स है, चेक करो। इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो ये मैट्रिक्स क्या है, रो मैट्रिक्स है। नाम थोड़ा चेंज कर दे रहे हैं इसका, हम इसका नाम सीधे दिए। ठीक है, तो ये रो मैट्रिक्स है ना, ठीक है सर। चलो आगे बढ़िए, एक और एग्जांपल लेकर समझाते हैं इसको। थर्ड एग्जांपल, मान लो बी मैट्रिक्स है, 4 और 6 है, क्या रो मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स। देखो कितना रो है, वन रो है, 2 कॉलम में, मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, खाली एक रो होने चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। आगे बढ़ते हैं, सेकंड में क्या बारे बच्चों, जिस प्रकार रो मैट्रिक्स होता है उसी पास से क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स होता है। क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स। ये कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है प्यारे बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। जिस प्रकार से अभी हम क्या समझाए थे, अभी हमने समझाया था क्या, जिसमें एक रो होंगे उसको रो मैट्रिक्स बोलेंगे, उसी प्रकार से एक कॉलम होगा तो क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, ओनली वन कॉलम। क्या होना चाहिए, ओनली वन कॉलम, एक ही कॉलम होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कॉलम मैट्रिक्स मतलब क्या होना चाहिए, एक ही कॉलम। एग्जांपल समझिएगा, देखिएगा एग्जांपल इसका। पहला एग्जांपल है इस प्रकार से दे रहे हैं, ए मैट्रिक्स ले लिए, कितने कॉलम, एक कॉलम, 4 6 3। तो बताइए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, इसमें कितने रो है, 3 रो है, 1 2 3, 3 रो है, कॉलम कितने हैं, 1 है, तो इसको क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। ध्यान दो, एक ही कॉलम है, 2 कॉलम नहीं है, इसको क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। सेकंड एग्जांपल, मान लो बी मैट्रिक्स दे दिए, अब बोल दिए कि 7 है यहाँ पे और ये है, तो एक रो और एक कॉलम, कॉलम मैट्रिक्स अब भी है, ये कॉलम मैट्रिक्स अब भी है। ठीक है, जिसमें कितने हैं, एक ही रो है और एक कॉलम है। थर्ड एग्जांपल, अगर हम एक में सी मैट्रिक्स ले लेते हैं और उसको बोलते हैं इस प्रकार से 4 और 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक रो, 2 रो और एक कॉलम, अब भी है ना एक कॉलम,
जिस मैट्रिक्स में एक कॉलम होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉलम मैट्रिक्स। तो उम्मीद करते हैं रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स समझ में आया होगा। तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन, टेक द स्क्रीनशॉट प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए अपने नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है प्यारे बच्चों, तो नेक्स्ट टाइप लिखिएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या है प्यारे बच्चों नेक्स्ट, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। थर्ड टाइप है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या होता है, तो देखो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें क्या होते हैं ना, इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो क्या होते हैं प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम नॉट इक्वल टू होता है, नंबर ऑफ कॉलम नॉट इक्वल टू होता है। जिस मैट्रिक्स में आपको नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं दिखेगा उस मैट्रिक्स को क्या बोलेगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो क्या रो मैट्रिक्स बन सकते हैं, रो मैट्रिक्स को क्या बन सकता है, रो मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन सकता है, कॉलम मैट्रिक्स भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन सकता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स है जो कि आपका क्या है, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं होते हैं। एग्जाम्पल समझिएगा, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जो कि आपका इस प्रकार है। एग्जाम्पल 1, एक मैट्रिक्स है जिसका नाम दे रहे हैं ए, हम लिख दिया 4 6 2 1 3 2। तो इसमें कितने प्यारे बच्चों रो है, देखो तो 1 2 3 रो है ना, चलो 3 रो है। कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम है ना। तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं है, तो क्या बोलेंगे इसको, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। सेकंड एग्जांपल देखो, एक डी मैट्रिक्स ले लिए, इसमें क्या बोल दिए 4 7 8, क्या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, देखो तो 1, इसमें 3 रो है और 1 कॉलम है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं है, तो इसको हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। साथ ही साथ ये क्या है, ये कॉलम मैट्रिक्स भी है, एक कॉलम है, दोनों चीज़ है ये, ठीक है। तो ध्यान से किसको कॉलम मैट्रिक्स बोलना है, किसको रो बोलना है, किसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलना है। नेक्स्ट टाइप से हम लोग का रेक्टेंगुलर हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट टाइप बोल सकते हैं हम लोग, क्या है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट टाइप में हम लोग का चौथा नंबर में टॉपिक लिखेगा, मैट्रिक्स लिखेगा स्क्वायर मैट्रिक्स। ये क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो नाम से आपको समझ, इसी का ज्यादा यूज है प्यारे बच्चों, इसी मैट्रिक्स का बहुत ज्यादा यूज किया गया है मैट्रिक्स वाले चैप्टर में, डिटरमिनेंट वाले चैप्टर में। तो मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, ये है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, जब भी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम नॉट इक्वल टू आएगा, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम नॉट इक्वल टू आएगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, उसको बोल देंगे हम लोग कि नंबर स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। इसका एग्जांपल अगर लेना है तो इसका एग्जांपल देखिएगा कैसे आ रहा है। तो देखो एग्जांपल 1 में हम लोग बोल सकते हैं इस प्रकार से, एक मैट्रिक्स ले लिए सी मैट्रिक्स, क्या लिखे हैं 4 6 2 1। तो देखो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर है ना प्यारे बच्चों, 2 × 2। इसको बोलेंगे क्या हम लोग, ऐसा मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। सेकंड एग्जांपल देखो प्यारे बच्चों, एक सी मैट्रिक्स लिए 3 2 1 4 2 0 0 0 1। तो ये मैट्रिक्स क्या है, ये मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर है, तो इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। समझ में आया। तो ये हुआ स्क्वायर मैट्रिक्स और ये हुआ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को हम लोग जब नंबर ऑफ रो कॉलम बराबर नहीं होते रेक्टेंगुलर, और नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो जाए, सॉरी यहाँ नॉट इक्वल टू कर दिए थे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे इक्वल टू लिखिएगा, ठीक है। जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। और जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं हो तो हम लोग बोलेंगे क्या, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। समझ में आया। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग रेक्टेंगुलर और स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ते हैं। और सिलेबस में ज्यादातर क्या पढ़ना है, स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में ज्यादा डिटेल है, इसलिए इसको भी रखिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स को, ठीक है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स का भी टाइप्स होता है, इसका 3 टाइप्स है, ठीक है, वो भी डिस्कस करेंगे हम लोग। तो उम्मीद करता को समझ में आ गया यहां तक। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, टेक द स्क्रीनशॉट प्यारे बच्चों, जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टाइप लिखिएगा प्यारे बच्चों, हम लोग का रेक्टेंगुलर हो गया, स्क्वायर हो गया। अब लिख दीजिए हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स। क्या प्यारे बच्चों, डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये सब टाइप चलेगा इसका, किसका टाइप से,
स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप है, ठीक है। पांचवा में डायगोनल मैट्रिक्स। हर मैट्रिक्स डायगोनल नहीं हो सकता है। डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ही डायगोनल मैट्रिक्स बन सकता है, अदरवाइज नहीं। तो जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं उसी का डायगोनल बनता है, डायगोनल मैट्रिक्स बनता है। अदर वाले मैट्रिक्स का डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अभी बताए थे क्या स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप चलता है, ये पहला टाइप हुआ डायगोनल मैट्रिक्स जो इसको हम बोलते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स में हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, देखो ध्यान से, इसका डेफिनेशन थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, डेफिनेशन हल्का से लिख रहे हैं ताकि आप लोग को कहीं भी समझ में आ जाए। तो मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। और इसमें क्या होता है, इन दिस मैट्रिक्स diagonal elements are different, diagonal elements are different element, but non-diagonal elements must be zero, कोई भी हो जीरो बना देगा उसको 0 0, ठीक है। तो चलो ये डेफिनेशन कैसे समझे, डायगोनल्स क्या होता है पहले वो समझो। देखो अभी हम बोले क्या कि कोई मैट्रिक्स का अगर हम लोग बात करें तो सब मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बन सकता है, ठीक है। सब मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बन सकता है। तो डायगोनल मैट्रिक्स कैसे बनता है, तो हम भी बताए थे कि डायगोनल मैट्रिक्स प्यारे बच्चों सिर्फ और सिर्फ बनेगा किसका, स्क्वायर मैट्रिक्स का बनेगा। तो अगर हम एक डायगोनल मैट्रिक्स लेना चाहते हैं तो हमको क्या लेना पड़ेगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेना पड़ेगा, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स तो 2 4 0 0 3 0 3 0 0 0 5। डायगोनल मतलब क्या हो गया, देखो आप जानते हैं कि जब भी कोई स्क्वायर या फिर क्यूब या फिर कोई स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल का बात हो तो हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल ऐसे लेते हैं। इसमें डायगोनल क्या लिया जाता है, बाय ऐसे लिया जाता है, ठीक है। यानी ए आई जे होता है ना, वैसा जहां पर क्या हो जाए, आई और जे बराबर हो जाए। आई जे कहाँ का बराबर होगा, तो देखो A11 A12 A22 A33 A44, तो ये सब एलिमेंट क्या होते हैं, डायगोनल्स होते हैं। तो तुम्हें बताओ A11 कहाँ पर है, देखो ध्यान से, इसको A1 बोलेंगे। A22 कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। A33 कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। तो ये सब डायगोनल्स का कंसेप्ट हुआ, यानी डायगोनल्स का अगर बोला जाएगा, डायगोनल एलिमेंट बोला जाएगा, तो डायगोनल एलिमेंट में क्या होता है ना, डायगोनल एलिमेंट वो होते हैं जिसमें क्या होते हैं, आई और जे बराबर होते हैं, वैसे वाले एलिमेंट को डायगोनल बोला जाता है। तो अब देखो ये सब डायगोनल जा रहा है, ठीक है। और अगर 4x4 होता तो यहाँ आता, ऐसे आता। ऐसे क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये हम बताए थे क्या, आई और जे बराबर होने चाहिए, और यहाँ पे आई जे बराबर नहीं है, तो इसलिए ये वाला नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि ऐसे आओगे तो इसका नाम अलग हो जाता है। देखो जैसे देखो अगर हम इसका बात करें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 3 1 बोलते हैं। तो यहाँ आई हो गया 3 और जे हो गया 1, तो यहाँ रो और कॉलम बराबर तो हुए नहीं, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे डायगोनल नहीं आएंगे। डायगोनल हमेशा कैसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे, क्लियर है। तो ऐसा डायगोनल देखेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आया डायगोनल क्या होता है। अब डायगोनल मैट्रिक्स खाली डायगोनल जानना यही नहीं है, डायगोनल मैट्रिक्स का 2 डेफिनेशन है। पहला क्या है, पहला बोलता है क्या, ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डायगोनल मैट्रिक्स बनता है। स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 × 3 है, देखो स्क्वायर मैट्रिक्स है, और 3 × तभी डायगोनल बनता है। डायगोनल कहाँ पे बनता है, देखो ये डायगोनल्स है, डायगोनल एलिमेंट है, ठीक है। और क्या बोलता है डायगोनल एलिमेंट का खासियत क्या है, तो इसके नन डायगोनल एलिमेंट्स, नन डायगोनल एलिमेंट मतलब क्या, डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके अदर वाले एलिमेंट को क्या बोलेंगे, नन डायगोनल्स एलिमेंट, ठीक है ना। डायगोनल्स एलिमेंट को छोड़ दीजिएगा तो अदर एलिमेंट क्या कहलाएगा, नन डायगोनल्स एलिमेंट्स। तो नन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, मस्ट बी 0 होना चाहिए। यानी डायगोनल होना, डायगोनल 0 नहीं होगा लेकिन अदर एलिमेंट क्या होगा, 0 होगा। वैसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया। और लेकिन देखो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, अलग अलग, सेम नहीं होना चाहिए। डायगोनल एलिमेंट अलग अलग होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा, तभी डायगोनल मैट्रिक्स संभव है। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या है,
तो डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स डिफरेंट होना चाहिए, साथ ही साथ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होना चाहिए, तभी वो मैट्रिक्स क्या बनता है, डायगोनल मैट्रिक्स बनता है। और डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया? तो पॉज एंड नोट डाउन, टेक द स्क्रीनशॉट पहले बच्चों जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। इसी में समझा देंगे पहले बच्चों। 6 नंबर टाइप क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स ये क्या है प्यारे बच्चों 6 नंबर में? तो स्केलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है, ये भी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, मस्ट भी स्क्वायर मैट्रिक्स इसको भी होना चाहिए। साथ ही साथ इसके जो होते हैं इन दिस मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स तो आपका डिफरेंट नहीं होता है। इसमें क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो जाते हैं। डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाते हैं, डिफरेंट का जगह क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ठीक है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, हमेशा जीरो होंगे। ठीक है, तो इसका एग्जांपल अगर देना चाहे तो यहां दे सकते हैं हम लोग। डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो 2 2 2, डायगोनल एलिमेंट सेम है बट नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो है। ठीक है, और एग्जांपल देना चाहिए तो सेकंड नंबर में सी एलिमेंट 4 0 0 4, ये भी क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है 2 × 2। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और साथ ही साथ ये स्केलर मैट्रिक्स है। क्यों है, क्योंकि इसका डायगोनल एलिमेंट क्या है, सेम है, इसलिए। ठीक है, तो उम्मीद करता समझ में आएगा स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स दोनों। ठीक है, तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन, टेक द स्क्रीनशॉट प्यारे बच्चों जल्दी से। चलिए लास्ट है, मतलब 2 और बचा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, इसको बोलेंगे हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 7 नंबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बहुत VBI है बच्चों, बहुत VBI है, यही आपका काम आएगा एग्जाम वगैरह में और ज्यादातर टॉपिक में मैट्रिक्स वाला। यानी ये हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं VBI है, इसको ज्यादा बढ़िया समझिएगा। इसमें क्या होते हैं, इसमें डायगोनल एलिमेंट्स, ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना बहुत जरूरी है। इसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 1 1 1, बस यही ध्यान रखिएगा। डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1 1 1। जहां भी आपको डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 दिखाई दिया तो वैसे मैट्रिक्स हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स है 1 1 0 0 1। ठीक है, ये 2 × 2 मैट्रिक्स है ना। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल है सेकंड में, पहला हो गया, सेकंड लिख लो, बी मैट्रिक्स 4 1 0 0 0 0 1 और 0 0 1 और यहाँ हो जाएगा 1 0। तो 3 × 3 मैट्रिक्स है, साथ ही साथ क्या है, डायगोनल एलिमेंट क्या दिख रहा है, 1 1 1। तो ऐसा मैट्रिक्स क्या बोलेंगे हम लोग, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, 3 × 3 है ना, तो इसको I3 भी लिखा जाता है और ये I2 भी लिखा जाता है। ठीक है, ऐसे 2 होगा, 2 × 2 होगा तो I2, 3 × 3 होगा तो I3, I4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और I3 का पहचान ये है, I2 का पहचान ये है, क्वेश्चन में भरमार है, आपको बहुत मिलेगा। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ध्यान से समझ में आएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, नेक्स्ट लिखो, तो पॉज नोट डाउन जल्दी से। लास्ट हम लोग चलेंगे नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स या वॉइड मैट्रिक्स बोल सकते हैं, 3 नाम है इसका। ठीक है, चलिए देखिएगा, लास्ट हम लोग का नल मैट्रिक्स जो कि 8 नंबर में नल मैट्रिक्स। इसको हम लोग एक और नाम से पुकारते हैं, इसको बोलते हैं वॉइड मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं और एक और नाम भी बोल सकते हैं जीरो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं इसको हम लोग। तो आप चाहो तो तीनों नाम से पुकार सकते हैं, तीनों नाम एक ही है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है इसको। वो तीनों तो स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप था, लेकिन ये स्क्वायर मैट्रिक्स टाइप नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं ना, इसमें सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, इसमें सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 0 0 होंगे, सारे एलिमेंट 0 0 होंगे। वैसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, नल मैट्रिक्स बोलते हैं। वैसे मैट्रिक्स को हम लोग
नल मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है, जिसमें सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 0, ठीक है। तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन, टेक द स्क्रीनशॉट, प्यारे बच्चों जल्दी से। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग का प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट है इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है, इक्वल मैट्रिसेस, लास्ट टाइप है इक्वल मैट्रिसेस। ये क्या है, इसको समझने के लिए आपको तीन चीजें समझने पड़ेगी। तीन चीजें क्या क्या है, पहला चीज वो मैट्रिक्स, इसका क्या होता है, इसमें दो मैट्रिक्स का बारे में बात किया जाता है। इक्वल मैट्रिक्स, जैसे इक्वालिटी बताना है तो आपको 2 आदमी तो रखना पड़ेगा, या 3 आदमी 4 आदमी, लेकिन मिनिमम 2 आदमी रखना पड़ेगा इक्वालिटी बनाने के लिए। तो इसलिए इक्वल मैट्रिक्स जब भी बात आता है तो 2 मैट्रिक्स को लेकर बात किया होता है, ठीक है। 2 मैट्रिक्स के बारे में साथ बात होता है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि इक्वल मैट्रिक्स का बात क्या है, 2 मैट्रिक्स के साथ में। तो 2 मैट्रिक्स का बात कर रहे हैं तो इसमें यह कंडीशन है कि जो पहला मैट्रिक्स होगा और दूसरा मैट्रिक्स होगा, दोनों मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो क्या होना चाहिए, सेम। नंबर ऑफ रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। ये कंडीशन पहला होना चाहिए, पहला कंडीशन बहुत मायने रखता है, यह कंडीशन पहले फॉलो करेगा तभी इक्वालिटी के बारे में हम सोचेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है प्यारे बच्चों, दूसरा है कि जिस प्रकार नंबर ऑफ रो लिए थे तो नंबर ऑफ कॉलम भी क्या होना चाहिए, दोनों का मैच करना चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम भी दोनों का मैच करना चाहिए, ठीक है। यानी दोनों मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए। ये पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन है। लास्ट कंडीशन क्या है, सी नंबर। ये तीसरा कंडीशन ये बोलता है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, यानी जो पोजीशन ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, पोजीशन ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। यानी ये कहना चाहता है कि जो पोजीशन में जो एलिमेंट ए में होगा, मान लो ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है, 2 मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स में जो पोजीशन में जो एलिमेंट होगा वो बी मैट्रिक्स में जो पोजीशन जो एलिमेंट है उसके बराबर होगा। समझो ध्यान से, ये कहना चाह रहा है कि ए आई जे क्या होगा, ये एलिमेंट्स होगा किसी मैट्रिक्स का, ठीक है, एलिमेंट्स होगा ए मैट्रिक्स का, और बी आई जे भी क्या होगा, एलिमेंट्स होगा किसी मैट्रिक्स का, बी मैट्रिक्स का। तो दोनों का एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, एक जो एलिमेंट जो जगह पर है ना उसी के बराबर होगा उधर भी, ठीक है। और इसको बढ़िया समझना है तो इसको एग्जांपल से समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक मैट्रिक्स लिए हैं जो कि इस प्रकार है ए बी सी डी, ठीक है, और हम लोग के पास में 4 6 3 2 है। तो चेक करो 2 मैट्रिक्स है, क्या इक्वल मैट्रिक्स का जैसा फॉलो करेगा, देखो ध्यान से। पहला कंडीशन क्या बताए थे कि मैट्रिक्स में दोनों मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए, रो सेम होना चाहिए। तो कितना ऑर्डर का है, 2 × 2, ये भी कितना ऑर्डर का है, 2 × 2। तो दोनों का रो सेम है ना, ये 2 रो है, ये भी 2 रो है। दोनों का कॉलम सेम होना चाहिए, ये भी 2 कॉलम का है, ये भी 2 कॉलम का है। तब हम लोग तीसरा बात क्या कहते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, यानी एलिमेंट्स अपने अपने जिस पोजीशन में वो पोजीशन के एलिमेंट के बराबर होगा। यानी हम लोग बोलेंगे कि पहला पोजीशन का एलिमेंट कौन है, यही है ना, पहला पोजीशन का एलिमेंट, पहला पोजीशन का एलिमेंट कहाँ मेरे पास, तो ये है। तो ये किसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, यानी A11 के बराबर होगा, ठीक है। उसी प्रकार ये A12 है तो A12 के बराबर होगा, और उसी प्रकार ये वाला एक सौ क्या बोलेंगे, 21 बोलेंगे ना, इसका नाम क्या है A21। तो A21 के बराबर होगा, और लास्ट वाला जो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर A22 के बराबर होगा, ये कहना चाह, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ से हम लोग फाइनली बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं प्यारे बच्चों, कि A बराबर 4, B बराबर 6, C बराबर 3 और D बराबर 2। ये हो गया, बोल सकते हैं कि इस मैट्रिक्स में हम लोग का ये सब आया, ठीक है।
तो उम्मीद करते हैं आपको इक्वल मैट्रिक्स समझ में आएगा। तो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम दोनों मैट्रिक्स बराबर होना चाहिए, साथ ही साथ जो एलिमेंट जिस जगह पर है वो एलिमेंट्स उसके बराबर ही होगा, उस मैट्रिक्स के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग रिलेट करके इक्वल मैट्रिक्स निकालते हैं। इक्वल मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स से बहुत सारा सवाल बनता है, क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स ही मायने रखता है इस मैट्रिक्स का एक्सरसाइज में। ठीक है, तो उम्मीद करता समझ में आएगा। तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन, टेक द स्क्रीनशॉट, पहले बजाओ जल्दी से। नोट कर लिए होंगे। चलिए, तो इक्वल मैट्रिक्स समझ में आ गया। एक सवाल बनाते हैं इक्वल मैट्रिक्स पे तो आपको और क्लियर होगा। ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स का यूज कहां पर है, किस सवाल में है, वो आपको यहां पर दिख जाएगा। तो चलिए देखते हैं। ये सवाल एनसीईआरटी का ही है, जो कि एग्जाम्पल से उठाए हम। तो इसमें आपको क्या बोल रहा है, एक दो मैट्रिक्स है, एक इधर है एक इधर है, दोनों के बीच में इक्वल का साइन है, यानी दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। ये क्वेश्चन कह दिया कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। तो आपको क्या निकालना बोला, एक्स ए बी सी एक्स वाई जेड, 6 वैल्यू का मान निकालना, 6 वैल्यू निकालने बोला है ए बी सी और एक्स वाई जेड। कैसे निकालेंगे देखना ध्यान से। आपको ये बोला है कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, दोनों मैट्रिक्स में देखो तो ऑर्डर सेम है ना, ऑर्डर सेम है, यानी आपका जितना रो इधर है उतना रो उधर है, जितना कॉलम इधर है उतना कॉलम इधर है। बस खाली थर्ड वाला कंडीशन पकड़ना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल्स। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब जो एलिमेंट्स इधर है वही एलिमेंट के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां से निकल जाएगा। चलो देखते हैं। तो देखो ये वाला इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। x + 3 0 के बराबर होगा। तो हमको पहले मिल गया क्या, कि मिल गया हम लोग को कि x + 3 = 0। नेक्स्ट क्या दिख रहा है, z, ये क्वेश्चन 1 होगा। नेक्स्ट क्या दिख रहा है, z + 4 = 6, ये दिख रहा है इक्वेशन 2। नेक्स्ट क्या हो गया, नेक्स्ट देखो प्यारे बच्चों, -6 तो -6 के बराबर, इसको छोड़ दो। a - 1 = -3, इक्वेशन 3। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका 0 = 2c + 2, इक्वेशन 4। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट हम लोग का है 2c हो गया। b - 3, तो b वाला क्वेश्चन नहीं लिखा, b - 3 = क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2b + 4, इक्वेशन 5। और -6 के बराबर है, 0 0 के बराबर है। तो हम लोग को इतना इक्वेशन मिला है। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू सब निकालते चले जाएंगे। तो देखो कैसे, जैसे हम बात करें 1 से, तो फ्रॉम 1 से हम लोग क्या निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों, फ्रॉम 1 से देखो x का वैल्यू आ गया, x = -3। ठीक है, इस वैल्यू को x निकल गया और y का क्वेश्चन नहीं बना है, एक क्वेश्चन छोड़ दिया था ना हम लोग, 2y - 7, एक क्वेश्चन और बनेगा जो कि 6 बोल सकते हैं, ये हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। तो 2y - 7 = 3y - 2, इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। 6 क्वेश्चन बन गया, 6 वेरिएबल मिल जाएगा। फ्रॉम 1 से x निकला, फ्रॉम 2 से क्या निकल जाएगा देखो तो, z निकल जाएगा। तो z निकल कितना, 6 - 4, तो 2 आ गया। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। तो फ्रॉम 3 से नेक्स्ट बात करते हैं किस पे प्यारे बच्चों, फ्रॉम 3 से। तो 3 से क्या आने वाला है तुम्हें बताओ। तो देखो 3 से क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो a = क्या मिल गया, 3 से a = मिल गया -3 + 1, तो कितना आ गया, -2। चलो फ्रॉम नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, फ्रॉम 4 से, फ्रॉम 4 से क्या होगा प्यारे बच्चों, देखो तो c निकल जाएगा। तो यहाँ से बोल सकते हैं c = क्या, -1, -2 उधर जाएगा, तो 2 को काटेगा तो क्या बनेगा, -1 में बनेगा ना। ठीक है, यहाँ तक। नेक्स्ट देखो फ्रॉम 5 से क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, तो फ्रॉम 5 से हम लोग को मिल जाएगा, 5 यहाँ पे है ना, b मिल जाएगा ना। तो b - 3 है ना, तो b इधर रखो तो -2 भी आ गया, 4 इधर है तो +3 उधर ले गए, सॉल्व किया तो कितना आ गया, -b = 7, तो b = कितना आ गया, -7। ठीक है, यहाँ तक। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम लोग का लास्ट क्या है, फ्रॉम 6, वही निकालना ना। तो फ्रॉम 6 से हम लोग निकाल सकते हैं क्या, फ्रॉम 6 से क्या निकलेगा, 2y को इधर रखने से -3y इधर आ गया, -2 और +7, तो कितना हो गया, -y = 5, तो y = कितना आ गया, -5। तो हम लोग को सारे चीज़ें दिख गई। क्या क्या चाहिए देखिए, एक यहाँ पे c दिखा,
एक यहाँ पे b दिखा, एक यहाँ पे y दिखा, एक यहाँ पर x दिखा और एक यहाँ पर z दिखा। तो देखो x z y आ गया और a b c आ गया। a निकाले थे ना, हाँ a यहाँ पर, चलो a यहाँ पर, तो a b c x y z। एक बार आंसर मिला देते हैं हम लोग कि आंसर सही आया है या नहीं आया है। x का वैल्यू हम लोग निकाले थे, a का वैल्यू -2, ठीक है। b का वैल्यू हम लोग -7 निकाले थे, सही है। c का वैल्यू हम लोग -1 निकाले थे, सही है। y का वैल्यू हम लोग -5 निकाले थे, z का वैल्यू 2 आया था और x का वैल्यू -3 आया था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो ये तो आप लोग का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। इंट्रोडक्शन हम लोग सारा देख लिए हैं कि मैट्रिसेस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कितने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बनते हैं, क्या रो होता है, क्या कॉलम होता है, कितने ऑर्डर होते हैं। ये सब वगैरह देखने के बावजूद हम लोग ने एक कुछ सवाल को भी किया कि मैट्रिक्स कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर से कैसे मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं, साथ ही साथ इक्वल मैट्रिक्स का क्वेश्चन कैसे बनता है, मैट्रिक्स का टाइप्स कैसे होता है। तो ये सब चीज़ें हमने मैट्रिक्स में बहुत अच्छे से डिस्कस किए। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हुआ 3.1 का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लाएंगे 3.1 का पूरा भरपूर हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जिससे आप लोग को और क्लियर होगा मैट्रिसेस के बारे में। तो अब से आप लोग का कंटिन्यू वीडियो चलते रहेगा ताकि आप लोग का 12th और मौजूद हो, यानी आप लोग का 12th का वीडियो चलते चलेगा। इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ साथ इस चैनल से बने रहिएगा। और उम्मीद करते हैं आप लोग हम लोग के पास में जितने भी वीडियो जाएंगे आप लोग उसको अपने फ्रेंड के पास जरूर शेयर करिए, ताकि जो बच्चे नहीं इस मैट्रिक्स को समझ सके हैं उस तक वहां तक पहुंच के वो वहां से देख सके। तो उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। साथ ही साथ ऑफलाइन बच्चों को आरडी शर्मा पढ़ाया जा रहा है, तो ऑनलाइन भी आरडी शर्मा को सॉल्व किया जाएगा। उसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा, तब तक हम लोग मैट्रिसेस को कंप्लीट करते हैं एनसीईआरटी के थ्रू, उसके बाद फिर हम लोग आरडी शर्मा से भी सॉल्व करेंगे। तो यहां से आप लोग को आईआईटी के क्वेश्चंस को भी कराया जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। आईआईटी नीट का भी क्वेश्चन कराया जाएगा बाय द रोहित सर मैथ सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। इसलिए आप लोग इस चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा और उम्मीद करते हैं आप लोग को इस आज का लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा और उम्मीद करते हैं आप एंजॉय भी किए होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग जब भी मिलेंगे तो हम लोग 3.1 का सारा सॉल्यूशन यानी डिटेल सॉल्यूशन एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से डिस्क्राइब करके आपको बताया जाएगा। तो उम्मीद करता समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों एंड टेक केयर।